बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। आज की वीडियो है सोलर इक्लिप्स यानी कि आने वाला सूरज ग्रहण, यानी कि इस साल का 2025 का आखिरी सूरज ग्रहण है और इसके क्या असरात होंगे और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी सूरज ग्रहण से रिलेटेड, और इन तमाम जो स्टार्स हैं उन पे क्या इसका असर होगा, इसके लिए सदका क्या आपको देना चाहिए, कौन सी सूरत का विर्द करना चाहिए, ये सब तफसील आप देखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। और हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में यानी कि एशियन कंट्रीज में तो पार्शियल सूरज ग्रहण होगा, लेकिन और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इसका जो है आप पूरा विजिबल देख सकते हैं सूरज ग्रहण। जाहिर है मेरा ये यूट्यूब चैनल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस पूरी दुनिया में देखा जाता है, और उस टाइम जोन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस जगह मौजूद हैं उस टाइम जोन के हिसाब से टाइम क्या होगा सूरज ग्रहण का। सूरज ग्रहण पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 10:21 पर यानी कि 10:21 PM से स्टार्ट होगा, और ये सूरज ग्रहण होगा 21 सितंबर से 22 सितंबर की दरमियानी शब को ये नमूदार होगा, विजिबल होगा। और इसका जो पीक टाइम होगा वो है 12:41 इसका पीक टाइम होगा। 12:41 से लेकर 2:53 AM तक इसका जो है पीक टाइम होगा। और ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज में तो पार्शल होगा, लेकिन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ चंद जो जगहों पे जो है विजिबल होगा, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, फिजी और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो उनके अराउंड हैं, वो वहाँ पे ये पूरा सूरज ग्रहण विजिबल होगा। सूरज ग्रहण यहाँ पे पार्शल होगा, लेकिन पूरी दुनिया पे इसका असर जरूर होगा। और सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, इसके ये एक यूनिवर्सल इवेंट है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ एहतियात हम कर सकते हैं। आज के जो वीडियो में मैं आपको तमाम स्टार्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशन ये होगी कि सूरज ग्रहण जाहिर है ये इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण है, तो कुछ चेंजेस इस सूरज ग्रहण के बाद आप देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कुछ मुल्की जो हालात हैं, जंगी हालात पैदा हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, और स्पेशली गल्फ कंट्रीज में जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी, बारिश होगी, और बरसात की वजह से सैलाब भी आ सकता है। तो हम ज़ोडिक साइन की भी बात करेंगे, लेकिन जहाँ ये सूरज ग्रहण नजर आएगा वहाँ पे 75% से लेकर 80% तक इसका असर होगा, और जहाँ पे ये सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा यानी कि हमारी कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्रीज में, उसका 20 to 25% इसका असर होगा। लेकिन जाहिर है हर इंसान की ज़ात पे इसका असर होगा। कुछ लोगों के फाइनेंशियल मामलात में असर हो सकता है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मामलात भी अप्स एंड डाउन्स होंगे। जो लोग बिजनेस कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, जो लोग कारोबार करते हैं, उनके लिए भी इकोनॉमिकली भी ये पूरी दुनिया पे इसका असर होगा। स्पेशली देखें सूरज किसको रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, और बादशाह जो है अथॉरिटी पोजीशन इसकी होती है और लीडर होता है बादशाह। तो जो सरबराह हैं मुल्कों के, कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, अथॉरिटी पोजीशंस में हैं, उनके लिए काफ़ी तब्दीलियां आएंगी और कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, और मुल्कों कोई अथॉरिटिव जो है पोजीशंस पे हैं वो बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि ये सन जो है हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, जो भी घर का बड़ा होता है, घर का सरबराह होता है, बाप या आपके फादर जो भी आपके घर के सरबराह हैं या शौहर हैं, उनमें भी आप देखिएगा
लेकिन हमें ईगो को किल करना है। अगर जो लोग इगोइस्टिक हैं, रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है, क्योंकि सूरज गिरन से उन लोगों का, जो लोग बहुत ज्यादा, जिनको एंगर इश्यूज हैं, एंगर मैनेज नहीं कर पाते हैं, उन पे इसका असर ज्यादा हो सकता है। तो अपने ईगो को, एंगर को जो है वो आपको मैनेज करने की जरूरत है। कामों में अगर ईगो आएगा, रिलेशनशिप में या घर में या फैमिली या अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर ईगो और एंगर आएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अपने ईगो को किल करें, अपने एंगर को मैनेज करें। अब हम देखते हैं आज स्टार साइंस पे इसका असर क्या होगा इस सूरज गिरन से, जो मैंने आपको बताया है। और सूरज गिरन, जैसे कि टाइम मैंने आपको पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इन्फॉर्म किया है, 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब को ये वाकया होगा। और आप अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से देखते हैं। एरीज से हम शुरू करते हैं और देखते हैं जनरल एनर्जीज सूरज गिरन के बाद क्या होगा एरीज वालों की लाइफ में। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड जो है वो हैप्पीनेस को शो करता है, जॉय को शो करता है। तो उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बेहतर होगी। शादी के लिए देखिए, यहाँ पे कुछ स्टार्स के लिए अगर नेगेटिव होगा तो कुछ स्टार्स के लिए पॉजिटिव भी होगा। और एरीज वालों के लिए स्पेशली जो है वो हालांकि मार्स एनर्जी है और ये जो सूरज गिरन है वो वर्गो में होने वाला है। उस वक्त जो है वो मार्स इन स्कॉर्पियो होगा जिस वक्त ये सूरज गिरन होगा। लेकिन एरीज के लिए बहुत अच्छा, हैप्पी, खुशियां लेकर आएगा। हैप्पीनेस नजर आ रही है, स्पेशली पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ उनकी ज्यादा बेहतर होगी। तो अब टॉरस की बात करते हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो टॉरस वाले थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, अनसर्टन रह सकते हैं। उनकी अनसर्टनिटी जो है वो बढ़ सकती है। उनके माइंड में जो ऑलरेडी कंफ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, वो बढ़ सकती है। और कुछ चीजें, कुछ फैसले अगर करेंगे तो उनको दिक्कत पेश आएगी। फौरन से कोई फैसला लेते हुए नजर नहीं आ रहे। इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नजर आ रही है टॉरस वालों के लिए, कि स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। रूहानी जो है वो मदद उनको मिलेगी, गैबी मदद मिलेगी। जहां जहां वो स्टक होंगे, फंसेंगे, चाहे बिजनेस हो, कारोबार हो, घर हो, उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। जेमिनाई की बात करते हैं, अगेन जेमिनाई वालों की भी यही सेम सिचुएशन नजर आ रही है, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी। लेकिन कुछ ऑप्शंस उनके पास आएंगे, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस उनके पास आएंगी, लेकिन वो फैसला लेते हुए जेमिनाई जो है वो उनको दिक्कत होगी, कंफ्यूज रहेंगे कि कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। तो उनको भी स्पिरिचुअल जो है हेल्प जरूर रहेगी, स्पिरिचुअल सपोर्ट जरूर रहेगी। और वो सपोर्ट जो है उनको आगे लेके चलेगी, उनकी मदद करेगी। उनको और ज्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व करना चाहिए। कैंसर की बात करते हैं, 5 ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे फाइट्स नजर आ रही हैं कैंसर वालों के। हालांकि इतने ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं कैंसर, और बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। इसका मतलब है कैंसर वालों के कोई किसी से झगड़ा, कोई लड़ाई, चाहे वो घर हो, वर्क प्लेस हो, या कहीं दोस्तों में कोई झगड़ा, कोई फड्डा, कोई सेपरेशन, कोई डिवोर्स, इस तरह के मसले हो सकते हैं। फिर उसके बाद लियो की बात करते हैं। हर्मिट का कार्ड है, और वैसे भी ये टाइम ही लियो का है, क्योंकि लियो जो स्टार है वो रूल करता है, सन प्लैनेट रूल करता है लियो को। हर्मिट की एनर्जी है, मुझे लगता है कि मामलात आपके थोड़े से स्लो लेवल पर जा सकते हैं, कुछ मामलात में आपके डिले हो सकते हैं। और हर्मिट स्पिरिचुअलिटी को भी, जो रूहानियत को शो करता है, तो स्पिरिचुअली अपने आप को मेडिटेट करें। लियो वाले तो उनके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। उनका एंगर, उनका ईगो उनको बहुत पीसफुल रखेगा, उनको बहुत काम रखेगा। तो मेडिटेशन जो है वो आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगी, इबादत उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर हम बात करते हैं वर्गो की। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, तो सैडनेस नजर आ रही है वर्गो की लाइफ में। जैसे कि ऐसा लगता है कि वर्गो वाले
किसी को याद कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं इस वक्त, अगर आपका नो कांटेक्ट है या जॉब नहीं है या बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है, तो उस चीज को लेकर आप सैड रह सकते हैं, अफसोस हो सकता है, दुख हो सकता है। लिब्रा की बात करते हैं यहाँ पे, जो वॉन्ड्स का कार्ड है, तो गुड न्यूज है, औलाद से रिलेटेड लिब्रा के लिए गुड न्यूज आ सकती है। बच्चों पे तवज्जो आपने देनी है, बच्चों की, आपके बच्चे हैं तो उनको टाइम दें, उनकी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। उसके अलावा इंटरव्यू कॉल आ सकती है जॉब को लेकर, कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी की सिचुएशन भी बन सकती है, आपका कोई ट्रैवल भी आ सकता है। स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स बिगनिंग को शो करता है, कोई नया काम, कोई न्यू स्टार्ट, कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है, थोड़ा एक्साइटमेंट हो सकती है, पैशन, काम को लेकर इस वक्त आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। स्कॉर्पियो जो है वो बहुत काम करेगा पैशन से, और बहुत शौक से काम करेगा, एक्साइटमेंट से काम करेंगे। और मुझे लगता है कोई नई तब्दीलियां नजर आ रही हैं, वो घर में तब्दीलियां हो सकती हैं, आपके वर्क प्लेस पर तब्दीलियां हो सकती हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सेजिटेरियस की, एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये कंसीव करने का कार्ड है। काफी खवातीन जो सेजिटेरियस हैं उनकी प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, आपके करियर में ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, आपके घर में फैमिली मेंबर का इजाफा हो सकता है जो मेल भी हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि एक तो सेल्फ केयर सेजिटेरियस को थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, ये टाइम आपका अपना है, अपने उसको जरूर मैनेज भी करें और अपने आप को जरूर टाइम दें, और अपनी पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर ग्रोथ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुद से प्यार करें, अपने आप से लव करें, और खुद की रिस्पेक्ट आप खुद करेंगे, दूसरों से करवाएंगे। तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद करें। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, जस्टिस का कार्ड है, जो कैप्रिकॉन जो है उनके मामलात बैलेंस रहेंगे, वर्क प्लेस उनका बैलेंस रहेगा, फाइनेंसेस बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और अहम कोई फैसले ले सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत समझदारी से चलेगा कैप्रिकॉन, अपनी लाइफ को आगे प्रैक्टिकली लेके चलेंगे, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है और मामलात बैलेंस होंगे। और अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो आपको इंसाफ मिलेगा कुदरत की तरफ से। एक्वेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे एस ऑफ कप्स बहुत खूबसूरत कार्ड है, रोमांस, लव, इन लव हो सकते हैं किसी के साथ, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी लाइफ में, आपकी जात में कुछ नई तब्दीलियां, न्यू बिगनिंग्स होंगी। खुद से प्यार करना सीख लेंगे कि खुद से किस तरीके से प्यार किया जाता है, खुद का ख्याल कैसे किया जाता है। फिर शादी की सिचुएशन एक्वेरियस वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, आप सोलमेट आपको मिल सकते हैं, इन लव हो सकते हैं, और कोई नई जॉब, कोई क्रिएटिव काम भी आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है पाइसेस के लिए। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत स्ट्रांग है। अपनी विल पावर को इस्तेमाल करें, हिम्मत करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, काम नहीं हो पाते हैं, डिले हो जाते हैं, रुकावटें आती हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे रिलेशनशिप है, आपकी पर्सनल लाइफ है, तो आपने उस चीज को हिम्मत से, अपनी विल पावर से उसका मुकाबला करना है, फाइट आउट करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत पावर्स दी हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड पावर्स को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। तो जनाब, ये था आज का जो स्पेशल एपिसोड फॉर सोलर इक्लिप्स। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से। आपको विद जो करना है इस टाइम जोन के हिसाब से, आप इस पूरा हफ्ता, इस पूरा वीक, क्योंकि सूरज गिरन जब होता है तो उसके बाद और उससे पहले भी उसके असरात होते हैं। तो सूरज शम्स जो है, सूरज शम्स का विर्द आप करें डेली, रोजाना एक दफा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बावजू होकर आपने सूरज शम्स का विर्द करना है। और सदका आपने जो देना है वो येलो कलर की चीजों का, पीले जर्द रंग की चीजों का दें, जैसे मूंग की दाल हो सकती है, येलो कपड़ा हो सकता है, हल्दी हो सकती है, गेंदे के फूल हो सकते हैं, कोई ऐसे मीठी कोई चीज येलो कलर की बना के, आप जर्दा हो सकता है बना के, वो भी आप बच्चों को खिलाएं या बांट दें उसको, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपने पर्सनल जायचे के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0330811111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।